हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर परी किट्टी को अनार खिला रही थी। उसके लिए अनार छिला था तो वो खा रही है। नीचे पड़े थे उनको खा लेती है, लेकिन ये हाथ से खिला रही थी। कह रही थी कि नीचे उठाकर नहीं खा रही, हाथ से खा लेगी। और यहाँ पर अभी गिप्पी ने बैठकर सेब खाया था और उसको भी थोड़ा सा सेब खिलाया था। बच्चे जो कुछ अपने आप खाते हैं वही इसे खिला देते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और ये अभी यहीं पर बैठी हुई है इनके पास में। और अभी मैंने कपड़े धो दिए हैं। बच्चों के कपड़े थे, अपने तो सुबह ही धो दिए थे, तो बच्चे बाद में नहाए थे, उनके कपड़े रखे थे। मैंने कहा इनको भी अभी धो लेती हूँ और बस इनको भी मशीन में डाल दूँगी, सूख जाएंगे। और यहाँ पर गिप्पी और राधिका खेल रहे हैं दोनों। ये तख्ता आज रेत के नीचे से निकाला था, गीला हो रहा था, तो इसको धूप में डाल देंगे, सूख जाएगा तो फिर इसको यहाँ से उठा करके रख देंगे। और सीढ़ी भी यहीं खड़ी है क्योंकि अभी छत पर थोड़ा सा सामान चढ़ाना है, इसलिए सीढ़ी यहीं पर लगा रखी थी। और बस मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। तो अभी जो काई लग रही है दीवार पर, मैं इसको छुड़ा रही हूँ। अभी जब मतलब काम चल रहा था मिस्त्री का, तो उस टाइम पर ज़्यादा अच्छे से घर की साफ़ सफाई नहीं हो पाई। और फिर यहाँ पर पानी गिरता रहता है ना, तो इससे काई लग जाती है। और अभी फिर मैंने देखा कि काई फूल रही है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। फिर झाड़ू से इसको रगड़ करके साफ़ कर दूँगी और उसके बाद में फिर सारे बाथरूम को धो दूँगी। और अभी मुझे बाहर को भी थोड़ा सा धोना है। इस टाइम लाइट आ जाती है, तो बस मैंने सोचा चलो अभी धो लेते हैं बाहर को। वहाँ थोड़ी सी मिट्टी पड़ी थी और गोबर भी था, तो वो सब साफ़ हो जाएगा। एक पायदान है वो भी धोना है, तो पायदान में भी ऐसे ही डाल रखा है बाहर। फिर उसको धो करके सुखा दूँगी, क्योंकि जब मशीन लगाई थी मैं पायदान धोना भूल गई थी तब, तो बाहर रखा था ऐसे ही। उसको भी धोकर फैला दूँगी। धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो कपड़े भी साथ के साथ सूख जा रहे हैं। 2 दिन से अच्छी धूप निकल रही है, तो इसलिए अगर मैं इस टाइम भी धोती हूँ कोई चीज़ तो वो भी सूख जाएगी। और लाइट का भी ऐसा है, कभी आती है कभी चली जाती है। तो अभी हमारे यहाँ लाइट का टाइमिंग ऐसी हो गई है, सुबह तो टाइम से आ जाती है, लेकिन शाम को फिर वो 4 बजे चली जाती है और फिर रात को आती है 6 बजे के बाद। बीच में 2 घंटे का गैप लेती है लाइट। लेकिन अभी लाइट जाने वाली थी, तो इसलिए मैंने सोचा पहले यहाँ को फर्श धो लेते हैं। अभी पानी भी भरा है टैंक में, और फिर पीने के लिए थोड़ा सा ताज़ा पानी भर लिया था जग में। मैं बोली परी को जग ले आओ, थोड़ा पीने का पानी भर लेंगे। वैसे तो आरओ में पानी रहता ही है, लेकिन कभी कभी ठंडा पानी पीने का मन करता है ना, तो जग में पानी भर लेते हैं। और बस यहाँ को अभी गोबर भरा था इन्होंने, तो यहाँ मैंने सारा पानी डाल करके धो दिया है। और अभी कई दिन तक धुलेगा, तब जा कर के फ़र्श अच्छा होगा। और बीच में ये छोटी सी नाली बनवा दी है। उधर चौकी है ना जहाँ हमारा नल है, तो ये उसी के लिए बनवाई है, नल के पानी आने के लिए। तो इसमें को नल का जो पानी है वो आ जाता है। पहले तो पाइप दबवा रहे थे यहाँ धरती में, लेकिन फिर नहीं दबवाया, क्योंकि पहले जो पाइप है ना वो कई बार चौप हो जाते हैं, पानी रुक जाता है। इसलिए अब की बार बोले कि खुली नाली बनवा देंगे, इसमें कोई चीज़ रुकने का डर नहीं रहता, आराम से साफ़ हो जाया करेगी पानी डाल करके।
और जो ये यहाँ पर रखा हुआ है तख्ता, इसको मैं एक साइड में रख दूँगी क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर कपड़े सुखाने हैं और ये बीच में पड़ा हुआ है। धूप चली गई है तो सूख भी गया है। मैंने इसको एक साइड में खड़ा कर दिया और अभी कपड़े सुखा दूँगी। ये जो छोटे वाला तार है ये अभी बांधा है, थोड़ा ढीला हो रहा है ये, लेकिन इस पर कुछ कपड़े, हल्के कपड़े इस पर डाल दूँगी और जो थोड़े भारी हैं, बड़े हैं, वे दूसरे तार पर डाल दूँगी। और मैं यहाँ पर अमरूद ले रही हूँ। उन अमरूद को भी चीर करके काट करके रख दूँगी नमक लगा करके। बच्चे बाहर को गए हैं, जब आएंगे तो खा लेंगे। वैसे तो गिप्पी जो अमरूद खाता है ना तो काट कर ही खाता है। आजकल बरसात के अमरूद है तो इनमें फिर कीड़ा भी आ जाता है, उसका भी डर रहता है, तो काट कर खाते हैं तो पता रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, अभी मैंने सारे कपड़े धोए हैं। बच्चों के जो कपड़े थे वो धो दिए हैं। और आज जो ये छोटे वाला तार था ना, मैंने ये भी बांध दिया। जैसा मेरे से बंधा वैसा मैंने बांध दिया। सिंगल तार था तो ये तार काफ़ी दिन से ऐसे लटक रहा था। ज़्यादा ऊंचाई पर तो मेरे से नहीं बंधा, लेकिन मैंने वहाँ पर थोड़ा सा ढीला करके इसको बांध दिया है। फिर जब इनका टाइम लगेगा इसको ठीक कर देंगे। और अभी सारे बर्तन साफ़ किए हैं। जो तीसरे पैर के होते हैं चाय पानी के, वो सारे बर्तन कर दिए हैं मैंने। और जो हमारा ये बर्तन वाला स्टैंड है ना, आज इसको भी थोड़ा सा साफ़ किया है। ये भी मतलब गंदा हो रहा था काफ़ी दिनों से ना, इस पर भी धूल हो रही थी, तो इसको मैंने साबुन से अच्छे से वॉश कर दिया है। थोड़े से बर्तन निकाल लिए थे इसमें से और यहाँ रख दिए हैं। अभी फ़िलहाल जब ये सूख जाएगा तब इसमें सारे बर्तन लगा दूँगी। जहाँ थाली है वहाँ पर तो सूख गया, मैंने थाली लगा दी ऐसे ही। और बस अभी बाहर को झाड़ू लगानी है। थोड़ा सा पानी डाल करके धोया है। और मैंने अभी अस्तर मंगा लिया है अपनी ब्लाउज का। इसको तो मैं भूल ही गई थी। अस्तर मंगाया है अपनी ब्लाउज का और इसको अभी धोकर सुखाऊंगी। ये सूख जाएगा फिर ब्लाउज सिलूँगी। आज तो नहीं सिली जाएगी, कल सिलूँगी। आज सोचा था मैंने कि आज ही सिल दूँगी अपनी ब्लाउज़, लेकिन आज इसलिए नहीं सिली गई क्योंकि ये जब अस्तर मंगाया तब मैं कपड़े धो रही थी, फिर भूल गई। उसके बाद बर्तन साफ़ किए तब याद नहीं रहा। ऐसा ही है मेरा, मैं भूलती बहुत हूँ चीज़ों को। तो अब मुझे सामने दिखाई दे गया तो बस अभी इसको धोकर फैलाऊँ सबसे पहले, नहीं फिर भूल जाऊँगी। और यहाँ भी थोड़ा सामान रखा है अलमारी में से निकाल करके। अब देखकर याद आया सारा सामान ऐसे फैले पड़ा है जो मुझे अलमारी में रखना था। और हमारी किट्टी बहुत बीमार हो रही है। 2 दिन से तो ऐसा था कि थोड़ी बीमार है, लेकिन अब इतनी बीमार है कि कल उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर गए थे। डॉक्टर ने उसमें कैल्शियम की कमी बताई है। उसके पीछे के पैर ऐसे हो गए ना कि अभी उससे अच्छे से चला नहीं जा रहा। पैरों से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से चलती है, पैरों पर ज़्यादा दाब नहीं पड़ रही उसके। जो मतलब जैसे पहले भागती थी ना बहुत तेज, ऐसे नहीं भागा जा रहा, उससे दौड़ा नहीं जा रहा, धीरे धीरे चल रही। तो दवाई भी दी है डॉक्टर ने उसकी खाने की, इंजेक्शन लगाए हैं और इंजेक्शन दिए हैं उसको लगाने के। अब देखते हैं कितना आराम होता है उसे। उसको देखकर मतलब बहुत ही तरस आ रहा है बेचारी को। एक छोटी सी जान और इस तरह से बीमार हो गई ना, तो उसको देखकर बहुत तरस आ रहा है। नहीं तो सारा दिन ऐसे खेलती फिरती थी, एक चारपाई से दूसरी चारपाई पर बहुत जल्दी कूद जाती थी। तो कोशिश करती थी बड़े वाली चारपाई पर भी बैठने की, लेकिन पैरों से परेशान हो गई। अगले पैर ठीक है, लेकिन जो पिछले हैं उनसे ज़्यादा जो है उससे दौड़ा नहीं जा रहा, परेशान हो गई है। तो बाहर बैठी है, खोल रखा है उसको कि जितना घूम ले उतना अच्छा है। अब वो सो गई है, सो गई अब वो। एक तो जब बीमार होते हैं ना, इंसान हो या जानवर, नींद बहुत आती है थोड़ी थोड़ी देर में। कुछ तो दवाई की वजह से, कुछ कमज़ोरी की वजह से तो सो रही है अब वो। अभी उसको सुबह से अब तक 3 बार दही केला दवाई खिला चुके हैं उसे।
और अभी रोटी भी दी है। अब फिर शाम को उसको दही केला देंगे, रोटी देंगे। यही बताया है डॉक्टर ने, खिलाने के लिए अच्छा होता है। और फिर जैसे हम कह रहे थे ना कि इसको हम ज़्यादा देर नहीं खोलते, क्योंकि ये एकदम खुलने के साथ ना गाय के नीचे जाती है, वहाँ गोबर पड़ा होता है, मुंह में दे लेगी। तो डॉक्टर मना कर रहे थे। वैसे तो कहते खोल के रखो इसको ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन फिर कह रहे जब गोबर खाती है, मिट्टी खाती है, तो खोला मत करो, क्योंकि ये चीज़ें इसको पेट में जा कर के नुकसान देंगी, इसलिए। और बस अभी इसकी तरफ से भी सबका मन परेशान है, सब दुखी है कि बेचारी कितनी बीमार हो गई। तो फिर चलिए अभी कुछ खाने की तैयारी करते हैं रात की, फिर बाद में आपसे मिलते हैं। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर दलिया। तो उससे पहले जो मैंने बर्तन साफ़ करके रख रखे हैं, उनका पानी नहीं चढ़ गया है, तो उनको उठा करके रैक में लगा दूँगी। जो कप है वो कप स्टैंड पर लगा दिए हैं। और अभी इसके बाद फिर मुझे दलिया बनाना है, और दलिया के साथ में बनाऊँगी मूंग मसूर की दाल और रोटी। तो टाइम हो गया है, अभी 5 बज गए हैं। इस टाइम मैं शाम के खाने की तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि इनको जल्दी ड्यूटी जाना होता है, और इसलिए तो थोड़ा जल्दी खाना बनाना होता है। और कढ़ाई को मैं देख रही थी कि इसमें कुछ है तो नहीं, पता नहीं। कढ़ाई मांज करके रखती हूँ, नीचे टोकरे में रखती हूँ इसको, लेकिन फिर दोबारा जब कुछ बनाऊँगी ना, तो इसको एक बार मैं पानी में धोती हूँ, अच्छे से देखती हूँ, उसके बाद ही इसमें कुछ काम करती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने 1 से 1.5 चमचा दलिया ले लिया है, क्योंकि दलिया फिर बनने के बाद ना दूध में डाल करके फूल जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और टाइट अच्छा नहीं लगता, थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर मैंने दलिया भून लिया है, और अभी इसी कढ़ाई में ही बना दूँगी। वैसे तो फ्राई पैन में बनाती, लेकिन मैंने सोचा कि ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मैंने कढ़ाई में ही पानी गर्म कर लिया था पहले। और जब पानी गर्म हो जाता है, फिर उसके बाद ही उसमें दलिया डालकर मैं बनाती हूँ। कभी कभी मतलब अगर दूध ज़्यादा होता है तो फिर दूध के अंदर इसको उबाल लेते हैं, लेकिन आजकल दूध कम हो रहा है, गाय कम दूध दे रही है, इसलिए मैं पहले पानी में उबाल लेती हूँ, उसके बाद ही दूध डाल दूँगी इसमें। और दलिया बनाने से पहले कटोरी में करके इसको 2-3 बार अच्छे से पानी में धोती हूँ, जिससे कि इसमें अगर कुछ थोड़ी बहुत किरकल हो या फिर कुछ और कूड़ा वगैरह हो तो वो निकल जाए। और यहाँ पर पानी गर्म हो गया है, थोड़ा ही पानी डाला है मैंने, 1 गिलास, जिसमें कि ये अच्छे से उबल जाए। और यहाँ पर मैंने जो दलिया है वो डाल दिया है, और जब ये अच्छे से उबल जाएगा तो फिर उसके बाद इसमें दूध डाल दूँगी। और जब दूध इसमें डाल करके अच्छे से बन जाएगा, फिर उसके बाद इसमें चीनी डाल दूँगी। इस तरह से ना दलिया बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है। और आटा लगा कर रख लिया है मैंने, तब तक आटा भी सेट हो जाएगा, फिर बाद में रोटियां बना लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी रात के बज रहे हैं 7:30, और खाने पीने का काम जल्दी हो गया है आज। और गिप्पी को जो मैं बता रही थी ना आपको चोट लगी है, आज वो चोट दोबारा से छिल गई है, उसमें खून निकल रहा था। तो अभी उसको डॉक्टर के यहाँ भेजा था, और वो पट्टी करा के आया है अभी अपने माथे पर, और दवाई दी है। डॉक्टर ने कहा है अभी पट्टी होगी और फिर दवाई खाएगा तब ठीक होगा जा करके। मतलब एक तो उसको उस दिन चोट लगी गई थी, मैंने सोचा ठीक हो जाएगी क्योंकि खून रुक गया था फिटकरी भरने से, लेकिन वो जख्म फिर दोबारा से ताज़ा हो गया। ऊपर से हमारी जो किट्टी है छोटी सी, वो बीमार हो रही है। बाइक थी बाहर, पता नहीं कोई था। और मतलब ऐसा हो गया जैसे कि एकदम से इतनी सारी मुसीबतें एकदम से हमारे सर पे आके गिर गई है। हमारा बच्चा भी बीमार है, और छोटा सा जो बच्चा हमारे घर में है वो भी बीमार है, उसको भी देखकर बड़ा दुख हो रहा है। और गिप्पी के भी चोट में मुझे लग रहा था कहीं इसमें टाँके ना लगाने पड़े, इतनी ज़्यादा चोट है, वो इतना ज़्यादा मतलब चौड़ी है माथे पर चोट। लेकिन डॉक्टर ने कहा है पट्टी करा कर देखो, हो सकता है इसी से ठीक हो जाए, स्टिचेस ना लगाने पड़े। लेकिन मुझे तो बड़ी घबराहट हो गई आज देख करके, क्योंकि कई दिन की चोट हो गई, अभी तक भी ठीक नहीं हुई। पता नहीं क्या हमारे घर में ना अक्सर ऐसा ही होता है कि 1-2 महीना सब ठीक रहता है, उसके बाद सब बीमार, किसी को कुछ लगा ही रहता है। पता नहीं क्यों हमारे घर में ऐसा होता है, सबके घरों में तो ऐसा नहीं होता, ठीक ठाक रहते हैं सबके बच्चे, सबके बड़े। लेकिन हमारे घर में क्या है, बड़ों का भी यही हाल है और बच्चों का भी, कभी बड़े बीमार तो कभी छोटे बीमार। और अभी मम्मी गई है दवाई लेने के लिए, गिप्पी तो पट्टी करा के आई है अपनी दवाई लेने के लिए डॉक्टर के यहाँ। उनको जुकाम हो रहा है तो उसी की दवाई लेकर आएंगे। जुकाम हम सबको हो रहा था, हमारा तो ठीक हो गया है, परसों दवाई मंगाई थी, उन्हें आज ज़्यादा हो रहा है, तो वे परी को लेकर गई हैं दवाई लेने के लिए। अब आने वाली हो रही होंगी। जैमी ऊपर बांध रखी है तो बहुत ही बोल रही है वो, क्योंकि बंदर आ रहे हैं। इधर अमरूद का पेड़ है हमारे घर के बराबर में, तो उस पर ना अमरूद लग रहे हैं, बहुत सारे बंदर आते हैं, सारा दिन ऐसे परेशान करते रहते हैं। और बस वो उन्हीं को भौंक रही है। मैं भी अभी छत पर जा रही हूँ उसके पास, तो वो थोड़ा चुप हो जाएगी देखकर कि तुम्हारे पास कोई आ गया है। तो फिर चलिए अभी छत पर चलते हैं, थोड़ी देर जैमी के पास बैठकर बातें करते हैं, तो वो चुप हो जाएगी। तो फिर फ्रेंड्स चलिए अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं, मिलेंगे आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।